दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही यूनिक होने वाली है क्योंकि ये कहानी किसी हीरो की नहीं बल्कि बुराई के देवता खुद डीमन एम्परर की है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता था कि वो पूरी दुनिया को हिला देने की ताकत रखता है। तो चलो फिर ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए इस अमेजिंग स्टोरी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक घमासान जंग दिखाई गई जो कि स्प्रिंग एंड ऑटम रिंग के ट्रेजर को हासिल करने के लिए की जा रही थी। वेल, ये एक ऐसा ट्रेजर था जिससे दुनिया उथल पुथल हो सकती है और वो रिंग्स फिलहाल ली शाओजिंग नाम के बंदे के हाथ में है। वेल, ये कोई मामूली सा कल्टीवेटर नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड था। वो अपने दुश्मनों को बड़ी ही बेरहमी से खत्म करते हुए कह रहा था कि मैंने इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए कई सारी मुश्किलों का सामना किया है, जिसके चलते ये ट्रेजर मेरे अलावा और किसी के पास नहीं जा सकता। शाओजिंग अपनी पावरफुल एनर्जी से ही अपने दुश्मनों को ऑन द स्पॉट ब्लास्ट किए जा रहा था और अब हमें इमॉर्टल अलायंस का पैट्रियार्क दिखाया गया। वेल, इस बंदे का नाम है जियान। वो शाओजिंग से कह रहा था कि जल्दी से खून खराबा बंद कर दो। तुम्हारे जैसे ईवल के हाथों मेरे कई सारे राइचस डिसाइपल मौत के घाट उतर गए। जिस पर शाओजिंग कह रहा था, क्या कहा तुमने मुझे? ईवल? हाँ, तुम्हारे हिसाब से मेरी मैजिकल पावर्स ईवल है, लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जो भी बंदा तुम्हारी इमॉर्टल अलायंस के खिलाफ जाए तुम उसकी मैजिकल पावर को ईवल करार देकर उस पर शैतान होने का ठप्पा लगा देते हो। उतने में ही जियान अपनी विशाल सोड का यूज करते हुए शाओजिंग पर अटैक कर देता है। शाओजिंग अपनी पावरफुल ऑरा से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी जियान कहता है, शाओजिंग अब हार मानकर वो रिंग्स मेरे हवाले कर दो। तुम भी अच्छे से जानते हो कि मैं उन रिंग्स का गलत यूज नहीं करूंगा और तुम भी सरेंडर करके राइचियस पाथ को फॉलो कर सकते हो। मगर उतने में ही जियान की हेवी सोड पर क्रैक्स पड़ने लगे और फिर शाओजिंग उसके हजारों टुकड़े कर सीधे जियान की तरफ रवाना हो गया। वो जियान से कह रहा था कि तुम सच्चाई की राह पर चलने वाले बंदे हो। मैं तुम पर तो यकीन करता हूँ मगर इस दुनिया पर नहीं। और उसी वक्त जियान अपनी सोड इंटेंट का यूज करते हुए शाओजिंग पर हजारों लाखों सोड से अटैक करने लगा। शाओजिंग भी उन्हें डॉज करते हुए कह रहा था कि अगर मैं तुम्हें वो ट्रेजर दे भी दूं तो भी वो लोग तुम्हें मारने आ जाएंगे। उन्होंने मुझे भी धोखा दिया था और वो तुम्हें भी देंगे। जिसके बाद शाओजिंग ने अपनी पावरफुल एनर्जी का यूज करते हुए जियान पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। तो जियान भी उसे अपनी पावर्स का यूज करते हुए काउंटर करने लगता है। उस क्लैश में रिलीज होने वाली ऑरा से वो पूरी जगह तबाह होने लगी। जियान कह रहा था कि स्प्रिंग एंड ऑटम रिंग मेरे पास महफूज रहेगी, कोई मेरे पीछे नहीं आने वाला, क्योंकि मैं इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट से क्लिंग शॉ का टॉप डिसाइपल हूँ। अगर वो रिंग्स मेरे हाथ में रहेगी तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझसे छीन के दिखाए। साथ ही जियान को अपने सीनियर्स ने बताई हुई बातें याद आती है। वो उससे कहते हैं कि हम तो बस जीत से एक कदम दूर हैं, जल्दी से उस रिंग को हासिल कर लो। वहीं पर शाओजिंग कहता है, जियान चलो शर्त लगाते हैं, अगर तुम जीते तो तुम मुझे खत्म करके रिंग्स को हासिल करोगे और अगर मैं जीता तो मैं इस पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो जियान ने भी उसकी शर्त एक्सेप्ट करते हुए उसे काफी पीछे पुश कर दिया। तभी शाओजिंग अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज करते हुए कहने लगा कि मैं बेवजह इस दुनिया के लोगों को खत्म नहीं कर सकता। और अब शाओजिंग अपनी स्प्रिंग एंड ऑटम रिंग्स को रिवील करता है। वो एक या दो नहीं बल्कि टोटल 5 रिंग्स थी। वो कह रहा था, जियान इस लाइफ में तो तुम मुझसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हो, तो अगर हम ये मुकाबला जारी रखे तो मैं हार जाऊंगा और मुझे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए क्यों ना हम एक काम करें, हजारों साल पीछे जाकर इस मुकाबले की हार और जीत का फैसला करते हैं। और तभी वहाँ पड़ी हुई सारी लाशें अपने आप गायब होने लगी। जियान उससे पूछ रहा था कि शाओजिंग तुम ये क्या करने वाले हो, तुम्हें बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अभी भी वक्त है, रुक जाओ। लेकिन शाओजिंग ने अपनी रिंग्स का यूज करते हुए ड्रीम्स ऑफ स्प्रिंग एंड ऑटम मूव को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते समय अपने आप पीछे जाने लगता है। और अब हमें सीधा 990 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। शाओजिंग ने समय को लगभग 1000 साल पीछे पुश कर दिया था। शाओजिंग अपनी रिंग को देखकर कहने लगा कि जियान, किस्मत तो सच में ही बड़ी खतरनाक चीज है। किसने सोचा था कि मैं इस नई लाइफ में तुम्हारा ही जूनियर ब्रदर बन के पैदा होऊंगा। और अब देखो तो मेरे पास बस एक ही रिंग मौजूद है। खैर, अभी तो एक लंबा सफर तय करना होगा, शायद इसी सफर में मुझे वो बाकी की सारी रिंग भी हासिल हो जाएगी, लेकिन वो रिंग्स कहाँ पर है ये मुझे नहीं पता। और उतने में लियो नाम का स्पिरिचुअल बर्ड उसके पास आ जाता है। वो उसे बता रहा था कि 10 साल गुजर गए और आज फाइनली हमारा टियानियो पिग दोबारा से डिसाइपल की भर्ती करने वाला है। तो मास्टर चाहते हैं कि इस डिसाइपल के सिलेक्शन में तुम उनकी हेल्प करो। जिस पर शाओजिंग कहते, चलो फाइनली 10 साल बाद मास्टर ने हार मान ली और अब वो मास्टर शाओयांग से मिलने के लिए रवाना हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें मास्टर शाओयांग की स्टडी रूम दिखाई गई, जहाँ पर एल्डर लाई मास्टर शाओयांग से कह रहे थे कि आपने 10 साल पहले एक कसम ली थी कि आप जियान के अलावा और किसी को अपना डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन आपने अपना प्रॉमिस तोड़ते हुए साल से और मुसीबतें पैदा करने वाले शाओजिंग को अपना डिसाइपल
डिसाइपल बनाया। तो अब हम चाहते हैं कि आप और भी लोगों को रिक्रूट कीजिए। हमारे पास कुछ ऐसे पावरफुल डिसाइपल्स हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते। और तभी वहाँ के दरवाजे पर लात मारते हुए शाओचिंग रूम में पहुँच गया। वो एल्डर लाई से पूछता है कि तुम एक नया डिसाइपल भेजना चाहते हो या फिर अपना जासूस। मुझे तो लग रहा है कि तुम मेरे मास्टर की 100 डिवाइन टेक्निक को चुराने की फिराक में हो। जो सुनकर एल्डर लाओ काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तुमने जबान संभाल कर बात करनी चाहिए। साथ ही एल्डर लाओ के साथ जो दूसरा बंदा था वो कहता है कि ज्यादा डिसाइपल रिक्रूट करने की वजह से हमारे लिंगशा पवेलियन की ताकत बढ़ जाएगी। तभी शाओचिंग कहते बस बात हुआ, मेरे मास्टर का डिसाइपल कौन बनेगा इसका फैसला मैं करने वाला हूँ, इसलिए बेवजह मेरे मास्टर को परेशान करने के लिए यहाँ मत आया करो। जाओ अब जाकर कॉन्टेस्ट की प्रिपरेशन शुरू करो, मैं खुद ही डिसाइपल को रिक्रूट करूंगा। अब उन लोगों की वहाँ से जाने के बाद शाओचिंग भी उनके पीछे निकल पड़ा। तभी मास्टर कहते शाओचिंग तुमने खुद पर जरा सा काबू रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा सीनियर ब्रदर जियान लगभग 10 सालों से सेक्लूजन में है और तुम एग्जैक्टली कौन हो ये तो मैं भी नहीं जानता। जिस पर शाओचिंग कहते हैं मास्टर मैं आपका डिसाइपल हूँ, चाहे फिर आप ये बात मानो या ना मानो। जिसके बाद हमें लिंगशा पवेलियन का आर्केन अरीना दिखाया गया। यहाँ पर जो भी टैलेंटेड डिसाइपल ली शाओचिंग की 3 मूव्स को बर्दाश्त कर पाएगा उसे टियानियो पिक का डिसाइपल एक्सेप्ट किया जाने वाला था। तभी एक वॉरियर अरीना में कूद गया। वो कहता है बस 3 मूव्स, रुको मैं अभी तुम लोगों को मेरी पावर दिखाता हूँ। लेकिन उतने में ही शाओचिंग ने उसके मुंह पर एक फ्रूट फेंक के मारा, जिससे वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि वो बंदा एलिमिनेट हो गया। अब दूसरा बंदा तुरंत ही शाओचिंग पर हमला करने के लिए रवाना हो जाता है, मगर शाओचिंग के आधे खाए हुए एप्पल के सामने वो भी टिक नहीं पाया। तो अब कई सारे वॉरियर्स एक साथ ही उस पर जंप लगा देते हैं, मगर शाओचिंग अपने 4 ग्रेप से ही उन्हें ढेर कर चुका था। एल्डर वो कह रहे थे कि शाओचिंग ने तो बस 10 साल पहले लिंगशाओ सेक्ट को ज्वाइन किया था, मगर इतने कम वक्त में ही इसने कर्स सप्रेशन टेक्निक को मास्टर कर लिया। वाकई ये बंदा तो 100 मूव्स में 100 लोगों को हरा देगा। पता नहीं इसके पास इतनी जबरदस्त पावर्स कहाँ से आई होगी। तभी शाओचिंग कहता है एल्डर ये लोग तो किसी काम के नहीं, ये मेरी एक भी मूव झेल नहीं पाए। जिस पर एल्डर वो कहते कोई बात नहीं, आज के 100 लोग तो तुमने एलिमिनेट कर दिए, मगर मैं कल ही दूसरी बैच लेकर आ जाऊंगा। ये सिलेक्शन इवेंट तब तक खत्म नहीं होने वाला जब तक कि हमारा प्यारा शाओचिंग किसी एक बंदे को सिलेक्ट नहीं करता। जो सुनकर शाओचिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और तभी वहाँ पर एक लड़की की एंट्री हुई, इसका नाम है शावी और ये यहाँ के एक एल्डर की भतीजी थी। तो एल्डर उससे पूछते कि तुम अपने अंकल के साथ यहाँ पर क्यों नहीं आई। जिस पर वो बताने लगी कि ब्लड सोर्ड फैक्शन में मौजूद मैजिकल ट्रेजर रिंग चोरी हो गई है, तो मेरे अंकल को उन लोगों ने चोरों को हंट डाउन करने के लिए बुलाया था और मुझे भी घर पर बोर हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ चली आई। जिसके बाद वो शाओचिंग से कहती चलो फटाफट से अपनी 3 मूव्स रिलीज करो, मैं सीनियर जियान से मिलने के लिए बेताब हो रही हूँ। तभी एल्डर वो शाओचिंग को बता रहे थे कि मास्टर शाओ की भतीजी है, तो इस पर ज्यादा पावरफुल अटैक मत करना। मगर शाओई ऐसा नहीं चाहती थी, वो कहती कि तुम अपने फुल पावर का यूज कर मुझ पे अटैक करो, तभी जाकर तो मुझे मेरी पावर्स का अंदाजा होगा। तो उसकी पलक झपकाने से पहले ही शाओचिंग उसके पास जाकर उस पर अपनी पावरफुल एनर्जी रिलीज कर देता है, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया। मगर शाओई पर तो इसका कोई असर नहीं होता। वो गुस्से में शाओचिंग से कहने लगी कि तुम तो चीटर हो, मैं रेडी भी नहीं थी और तभी तुमने मुझ पर हमला कर दिया। तो शाओचिंग उसके सिर पर 2 टिचकी और मारकर कहने लगा कि ये लो हो गई मेरी 3 मूव, तुम ट्रायल पास कर चुकी हो। जो सुनते ही शाओई काफी ज्यादा खुश हो गई, उसे तो बस जियान से मिलना था। मगर शाओचिंग उसे कुछ बिना बताए वहाँ से गायब हो गया। वो तो सीधे शानहुई गैदरिंग प्लेस में पहुंच चुका था। वहाँ मौजूद लोगों से वो पूछता है कि बताओ तुमने ब्लड सोर्ड फैक्शन से जो रिंग चुराई थी वो कहाँ पर है। मगर तभी एक बंदे ने उस पर स्नेक अटैक कर दिया। हालांकि शाओचिंग ने उसके स्लैश अटैक को अपने फिंगर से ही रोक दिया था। शाओचिंग कहते हैं बच्चे तुमने तो हेवनली सोर्ड सेक्ट की स्पिरिट सोर्ड टेक्निक का यूज किया है। इसका मतलब ये था कि शाओचिंग ने उस बंदे की मूव से उसके फैक्शन का पता कर लिया। वो उनसे कहते हैं देखो चोरों जैसे कपड़े पहनकर चोरों को लूटने में कोई हर्ज नहीं। आफ्टर ऑल हम सभी कल्टिवेटर्स लालची होते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी चोरी पकड़ी जाए तो जल्दी से सरेंडर करना चाहिए। जो सुनते ही वो बंदा तुरंत ही रिंग का बॉक्स उसकी तरफ थ्रो कर देता है। शाओचिंग देखता है कि उस बॉक्स में स्प्रिंग एंड ऑटम रिंग्स ना होकर एक मामूली सी रिंग थी और तभी शाओचिंग की ही बॉडी से जियान बाहर आ गया। वो कह रहा था कि शाओचिंग तुम्हें जिंदा छोड़ देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब जियान को देखते ही वो लोग तुरंत ही वहाँ से भाग निकले। वहीं पर शाओचिंग माइंड स्पेस में पहुंच चुका था। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये दोनों एक ही बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। जिसके बाद जियान ने उन चोरों को अपने एक ही अटैक में निपटा दिया। अब अगले सीन में हमें टियानियो पिक का रियर माउंटेन दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओई शाओचिंग का वेट कर करके वहीं पर सो गई थी। तो शाओचिंग उसकी गालों में अपनी उंगली दबाते हुए उसे उठाने लगा। उसे अपने सामने देखते ही शाओई ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। वो कह रही थी बताओ तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ गायब हो गए। तो उसका मुंह बंद करने के लिए शाओचिंग उसके मुंह में एक बड़ा सा बन ठूस देता है। वो कह रहा था चलो तुम काफी ज्यादा भूखी
चुकी होंगी, तो क्यों ना तुम्हें थोड़ा सा खाना खिलाया जाए। जिसके बाद ये लोग एक होटल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में शाओई शाओचिंग से 10 साल पहले हुई जियान और डीमंस के दरमियान की बैटल के बारे में पूछने लगी। वो कहती कि उस बैटल में तो सीनियर जियान बुरी तरह से घायल हुए थे और तब से लेकर आज तक हमारी चीजा रीजन में तबाही मच गई। सीनियर जियान के एब्सेंस में यहाँ पर ऐसा कोई नहीं जो जस्टिस को अपहोल्ड करे। जिस पर शाओचिंग कह रहा था कि फ्री टाइम में मैं जरूर से उस जंग के बारे में तुम्हें डिटेल में बता दूंगा। अब ये लोग एक होटल में पहुँच गए जहाँ पर शाओई ढेर सारा खाना ठूसते हुए कह रही थी कि सीनियर जियान ने तो 7 साल की उम्र में ही तलवारबाजी सीखी और फिर 10 साल की एज में उन्हें सोर्ड इंटेंट भी हासिल हुआ था। सच बताओ तो सीनियर जियान जैसा जीनियस कोई नहीं। और तभी वो देखती कि शाओचिंग बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा, तो उससे कह रही थी कि प्लीज थोड़ा सा खाना खा लो यार, वरना मेरे पेट में दर्द होगा। तो वो कहते ना मेरे पास पैसे नहीं इसलिए मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। ये सुनते ही शाओई उस पर भड़क गई। वो कह रही थी कि अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे फिर तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए। देखो मेरे पास भी पैसे नहीं है, तो चाहे फिर तुम्हें बर्तन ही मांजने क्यों ना पड़ जाए, लेकिन बिल मैं पे नहीं करूंगी। और तभी वहाँ पर एक और बंदी पहुँच गई जो कि इस होटल की मालकिन है। वो कह रही थी कि तुम जो चाहे वो ऑर्डर कर सकते हो, आज तुम्हें बिल पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कल से ही हमारा जूशियन टैवन वान फैमिली की कंट्रोल में जाएगा। तो शाओई उससे पूछती कि आपका बिजनेस तो काफी अच्छा चल रहा था, फिर आपने इस टैवन को वान फैमिली को क्यों बेच दिया। जिस पर फैंग बताने लगी कि वान फैमिली को लिंगशाओ से का सपोर्ट है, वो जो चाहे उस चीज को क्लेम कर सकते। ये सुनकर शाओई गुस्सा करने वाली थी कि तभी शाओचिंग उसका मुंह एक डम्पलिंग से बंद करते हुए फैंग से कहने लगा कि वान फैमिली को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और उतने में वान फैमिली का यंग मास्टर वान कोई वहाँ पर आ जाता है। वो फैंग से कह रहा था कि टैवन तो तुम्हारे खून पसीने से बना हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से नहीं निकालना चाहता, बल्कि आज के बाद तो तुम मेरी सर्वेंट बन के यहीं पर काम करोगी। तो फैंग ने उसके मुंह पर अपनी पहली थ्रो करते हुए ये बात क्लियर कर दी कि आज के दिन वो इस टैवन की ओनर है। और रही बात कल की, तो वो यहाँ की सर्वेंट बनने से अच्छा मरना पसंद करेगी। उसका गुस्सा देखकर वान कोई कह रहा था उफ तुम्हारी यही अदाएं तो मुझे पसंद है जाने मन, तुम गुस्से में तो और भी ज्यादा हसीन लगती हो। और अब वान कोई के लोग उस पर अटैक करने के लिए कूद जाते हैं। उसी वक्त शाओई ने एक ही पल में उन पर कई सारे स्लैशेस कर दिए, जिसके बाद वो वान कोई पर भी अटैक करने के लिए कूद गई। और उसी वक्त वान कोई शाओचिंग को देख लेता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था। तो वान कोई सीधे अपने घुटनों पर घसीटते हुए जाकर शाओचिंग के कदमों में जाकर गिर जाता है। वो उससे कह रहा था भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं नहीं जानता था कि आप यहाँ पर हो। जिस पर शाओचिंग कह रहा था वान कुई मैं इतना तो जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली लिंगशाओ सिटी की रईस और पावरफुल फैमिली मानी जाती है, लेकिन तुमने ये झूठी अफवाहें फैलाई कि हमारा लिंगशाओ सेक्ट तुम्हें सपोर्ट करता। साथ ही साथ तुमने मेरी जूनियर पर अटैक करने की हिम्मत दिखाई है। जो सुनते ही बंदा डर के मारे खुद के कान के नीचे बजाने लगा। वो कहता है सीनियर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं नहीं जानता था कि ये बंदी आपके साथ है, अब प्लीज बड़ा दिल करके मुझे माफ कर दीजिए। जिस पर शाओचिंग कहने लगा कि अगर इतनी सी बात होती तो मैं तुम्हें माफ भी कर देता, लेकिन मैंने सुना है कि तुम इस टैवन पर कब्जा करने वाले हो। तो वान कुई ने तुरंत ही उस टैवन के डॉक्यूमेंट्स उसके सामने पेश कर दिए। वो कह रहा था कि अब तो मुझे ये टैवन भी नहीं चाहिए। तो शाओचिंग ने उस सारे पेपर्स कलेक्ट करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, जिसमें से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी। और इसी ऑरा के चलते वान कोई बुरी तरह से घायल होकर सीधे टैवन के बाहर पटक जाता है। शाओचिंग कह रहा था कि पैसों से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता, अगर सभी लोग अपना ऐसे ही रोप जमाते रहे तो राइचियस पाथ का क्या होगा। और उसी वक्त माइंड स्पेस में मौजूद जियान उससे कांटेक्ट करता है, जो देख शाओचिंग कहता है अरे यार तुम फिर आ गए डिस्टर्ब करने, ये कमीना हमारे लिंगशाओ सेक्ट का नाम बदनाम कर रहा था, तो मैं बस हमारे सेक्ट की इज्जत बचा रहा हूँ। लेकिन जियान ने उसे अपनी ऑरा में जकड़ कर रखा। वो कह रहा था कि तुमने लोगों पर रहम दिखाना चाहिए। रहम ये वर्ड सुनते ही एक ही पल में शाओचिंग ने उसके कंट्रोल को हटा दिया। वो कह रहा था मेरे भाई बुरा मत मानो, लेकिन तुम्हारे मुँह से रहम दिली की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और फिर उस पूरी जगह पर शाओचिंग की बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होकर उन सभी को खत्म कर चुकी थी। तब तक शाओई भी टैवन से बाहर आ गई। वो कह रही थी बाप रे तुम्हारा सोर्ड इंटेंट तो गजब का है। जिस पर शाओचिंग कह रहा था कोई नहीं मैं ये तुम्हें भी सिखा दूंगा। साथ ही साथ फैंग भी शाओचिंग का शुक्रिया अदा करने लगी। तो कहते हैं मिसिस की कोई जरूरत नहीं, मैं लगभग 10 सालों से आपके यहाँ पर फ्री का खाना खा रहा हूँ, तो आज मैंने सारा हिसाब चुकता कर दिया। जिसके बाद वो फैंग को जूशियन टैवन के डॉक्यूमेंट देकर वो शाओई को लेकर
लेकर सीधा टियान्यू पिक की सोड केव में पहुंच गया। दरअसल ये वही जगह थी जहाँ पर जियान ने भी अपनी सोड इंटेंट को अचीव किया था। शाओचिंग शाओई को बता रहा था कि यहाँ की खतरनाक विंड सोड इंटेंट को नर्चर करने के लिए यूज की जा सकती है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम इसके लिए तैयार हो। जिसके बाद उसने वहाँ की स्टोन लीड को हटाकर केव के अंडरग्राउंड को ओपन कर दिया। वहीं पर शाओई जोश में आकर कहने लगी कि सीनियर जियान से मिलने के लिए तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और फिर उस बंदी ने सीधे उस केव में जंप लगा दी। अब उसे नीचे केव में जाता हुआ देखकर जियान ने तुरंत ही शाओचिंग से कांटेक्ट किया। जो देख शाओचिंग कहता है, बड़े भाई हम दोनों में एक डील हुई थी कि तुम ऐसे ही अचानक से मुझे कंट्रोल नहीं करोगे, मगर आज एक ही दिन में तुमने 2 बार अपने रूल को ब्रेक किया है। यार 10 साल पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तो क्या तुम अपने मसीहा को ऐसे ट्रीट करोगे? तो जियान कहता है, तुमने मेरी जान बचाकर मेरी ही बॉडी पर कब्जा कर लिया, इसलिए मैं कभी भी कंट्रोल गेन कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल ये बॉडी मेरी है। तो शाओचिंग कहता है, वाह मेरे भाई, तूने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। तो सिर्फ फ्यूचर का माइटी सोर्ड मास्टर ही नहीं बल्कि एक अच्छा सा निगोशिएटर भी है। सामने वाले को उसकी औकात याद दिलाना कोई तुमसे सीखे। जिस पर जियान कह रहा था, तुम्हारा मुझ पर एहसान जरूर है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी मन मर्जियां नहीं चलाने दूंगा। तुम अच्छे से जानते हो कि फियर्स विंड कितनी ज्यादा खतरनाक है, मगर फिर भी तुमने शाओई को मौत के मुंह में भेज दिया। जिस पर शाओचिंग कहने लगा कि वैसे भी ये बंदी एक जासूस है, अगर ये मारी भी गई तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। जिस पर जियान कहने लगा, पता नहीं तुम लोगों में हमेशा बुरा क्यों देखते हो। तो शाओचिंग जवाब देता है कि तुम अच्छे बंदे थे और देखो अब तुम्हारी क्या हालत हो गई। जिन लोगों को तुम अच्छा समझते थे उन्होंने ही तुम्हें धोखा दिया। कहीं तुम गलती से इमॉर्टल्स और डीमंस की वो बैटल भूल तो नहीं गए? तुम डीमंस के साथ फाइट कर रहे थे, मगर मोलियो ने इमॉर्टल होकर भी तुम्हें जंग में अकेला छोड़ गया। तुमने उस बैटल में इतनी ज्यादा मात्रा में सोड इंटेंट यूज की थी कि तुम्हारा मास्टर भी तुम्हें बचा नहीं पाया, और तभी एकदम सही समय पर मैं वहाँ पर पहुँच गया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उस दिन तुम्हारी मौत हो जाती। गाइस, ये वही सीन है जब शाओचिंग ने समय को पीछे कर दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस बार अपने ही दुश्मन जियान को बचा लेगा। जिसके बाद वो शाओई से कहता है कि बच्ची, तुम सोड इंटेंट को हासिल नहीं कर पाओगी। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी से पीछे हट जाओ। मगर शाओई ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। उसे तो बस अपने सीनियर को इम्प्रेस करना था, जिसके चलते उसकी शील्ड ब्रेक होकर वो फियर्स विंड की वजह से घायल होने लगी। वहीं पर जियान शाओचिंग से कह रहा था कि तुम उस बच्ची से उसकी चॉइस क्यों पूछ रहे हो, जाओ जल्दी से जाकर उसे बचा लो। मगर शाओचिंग कहता है, बॉस ये तो होने से रहा, उसने खुद ही केव में जंप लगाई थी ताकि वो सोड इंटेंट को सीख पाए, तो भला मैं उसके रास्ते में क्यों जाऊंगा? और अगर वो मारी भी गई तो मेरे लिए बेहतर ही होगा। वैसे भी वो मुझे नहीं बल्कि तुम्हें पसंद करती है। जो सुनकर जियान काफी ज्यादा भड़क गया। अब वो खुद ही शाओई की मदद करने पहुंच जाता है। उसने वहाँ जाते ही फियर्स विंड को डिस्ट्रॉय कर दिया, मगर शाओई तब तक बेहोश होकर नीचे गिरने लगी थी। तो जियान तुरंत ही उसे अपनी गोद में उठाकर उस केव से ऊपर आ जाता है। शाओई तो बेहोशी की हालत में भी जियान को देखकर खुश हो गई। इधर शाओचिंग माइंड स्पेस से कह रहा था कि तुमने अभी अभी तो अपनी सोल एसेंस को रिकवर किया था, तो यहाँ आकर अपनी मुसीबतें और क्यों बढ़ा रहे हो? अगर ऐसी हरकतें करते रहोगी तो तुम कभी भी हील नहीं हो सकते, और फिर क्या मेरा ही इसमें फायदा हो जाएगा? तभी लियो वहाँ आकर जियान से कहने लगी कि मास्टर तुमसे मिलना चाहते, इसलिए जियान तुरंत ही अपने मास्टर से मिलने पहुँच गया। मास्टर ने भी जल्दी से वहाँ पर स्पिरिट सोल बाइंडिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। ऐसा करने से शाओचिंग जियान के माइंड स्पेस में होकर भी उनकी बातें सुन नहीं सकता था, जिससे शाओचिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा और अब देखते ही देखते वो एक ब्लैक कलर की शील्ड में ट्रैप हो जाता है। इधर मास्टर जियान कह रही थी कि 3 साल पहले तुम्हारी सोल थोड़ी सी रिकवर्ड हुई थी, जो कि मेरे ख्याल से काफी अच्छी इम्प्रूवमेंट है, इसलिए खुद को और ज्यादा पुश मत करो। जिसके बाद मास्टर जियान को प्रिमोर्डियल एनर्जी गिफ्ट करते हैं। वो कह रही थी कि ये मेरे पुराने दोस्त ने मुझे तोहफे में दी थी, अब इसे तुम रख लो, इससे तुम अपनी सोल एसेंस को जल्द से जल्द रिपेयर कर पाओगे। तभी लियो जियान को बताता है कि ये बुड्ढा झूठ बोल रहा, ये गिफ्ट में नहीं मिली थी, बल्कि इसने अपने दोस्त को पीट पीट के इसे छीन लिया था। जो सुनते ही मास्टर ने लियो के कान के नीचे बजा दी। वो कहते, लियो तुम्हें सब डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। इधर जियान ने जैसे उस प्रिमोर्डियल एनर्जी को अपनी बॉडी में ऐड कर दिया, उससे उसकी बॉडी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी एंटर करने लगी। मास्टर कह रहे थे कि बस एक बार तुम फुल्ली रिकवर्ड हो जाओ, फिर तो तुम अपनी बॉडी को दोबारा से रिगेन कर सकते हो। मगर शाओचिंग ऐसा नहीं होने देगा, तो तुम्हें काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। तभी जियान उनसे पूछता है कि मास्टर आखिर ये बंदा है कौन? जिस पर वो बताते हैं कि वो बंदा इतना यंग होने के बावजूद भी उसका सोल एसेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरे ख्याल से वो इस दुनिया का एक ऐसा जीनियस है जिसे कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। मैंने उसके ओरिजिन के बारे में जानने के लिए इमॉर्टल्स और डिमोनिक की दोनों रेल्म्स छान मारी, मगर उसका ओरिजिन ट्रेस नहीं कर पाया। पता नहीं वो बंदा 10 साल पहले उस बैटल ग्राउंड पर कैसे पहुंच गया। खैर तुमने बस अपनी रिकवरी पर ध्यान देना चाहिए और मैं इस बंदे के ओरिजिन को ढूंढता रहूंगा। वैसे भी ये बॉडी हमेशा तो 2 सोल्स को होस्ट नहीं कर सकती। तुम में से
कोई एक ही इसका मालिक बनने वाला है। और अब उनकी बातें पूरी होती ही शाओचिंग के आसपास मौजूद एरिया अपने आप डिस्ट्रॉय हो गई। शाओचिंग जियान से कह रहा था हो गई तुम्हारी सीक्रेट बातें। उतने में वो देखता है कि जियान के पास प्रीमोर्डियल एनर्जी है। उसे देखकर वो कह रहा था कि यार मानना पड़ेगा, वो बुढ़ा तो तुम्हारी हद से ज्यादा फिक्र करता है। खैर तुम खुद को हील करो और तब तक मैं तुम्हारे लिए नई मुसीबतें ढूंढ के लाता हूँ। जिसके बाद वो सीधे जियान की बॉडी में वापिस आ गया। अब वो वहाँ से जाने वाला था कि तभी मास्टर उसे गुस्से में कहने लगे कि शाओचिंग भले ही जियान की लाइफ तुम्हारे हाथ में है, मगर ये मत भूलो कि तुम्हारी लाइफ मेरे हाथ में है। तो शाओचिंग उन्हें इवल लुक देकर कहने लगा कि मास्टर भला मैं आपकी टीचिंग को कैसे भूल सकता हूँ। वही दूसरी तरफ शाओई जियान का सपना देखते हुए नींद से उठ गई थी और तभी उसे शाओचिंग का लेटर मिला जो कि वो उसके मुंह पर रख के गया था। शाओचिंग ने उस लेटर में बताया था कि वो ब्लैकविंड माउंटेन में कुछ इवल लोगों से निपटने जा रहा है। तो उसने शाओई के लिए कुछ टास्क लिखे थे। वो कहता है कि तुमने आधी दिन लकड़ियाँ काटनी है और बाकी बचे आधी दिन में पानी भरना है। और हाँ, ऐसा बिल्कुल मत समझो कि ये घर के काम है, इससे तो तुम्हारा सोड इंटेंट और ज्यादा रिफाइन होगा। नीचे लिखा था तुम्हारा प्यारा सीनियर शाओचिंग। मगर शाओई कह रही थी कमी नहीं, घर के ही तो काम है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे जियान के पास ले जाओगे और अब अकेले ही कहीं पर दफा हो गए। जिसके बाद वो भी ब्लैकविंड माउंटेन की तरफ रवाना हो गई। वही दूसरी तरफ ब्लैकविंड माउंटेन पर शाओचिंग ने कुछ इवल लोगों को खत्म करके टांग दिया था और बाकी बचे जिंदा लोगों की पिटाई अभी भी जारी थी। वो कहता है कि तुम लोगों ने आतंक मचा के रखा है, मगर आज मैं जस्टिस को अपहोल्ड करूंगा। जाओ जाकर अपने और साथियों को बुला लाओ ताकि मैं तुम्हारा पूरा कुनबा ही साफ कर दूं। साथ ही साथ वो जियान को भी चढ़ाते हुए कह रहा था कि देखो सीनियर, सिर्फ तुम ही सच्चाई की राह पर नहीं चलते, मैं भी राइचियस पाथ को फॉलो करता हूँ। और फिर कुछ ही देर में शाओचिंग ने वहाँ पर ढेर सारी लाशें बिछा दी और उतने में इन लोगों का लीडर जूचिन उस पर अटैक कर देता है। मगर शाओचिंग ने तो बस एक ही टिचकी में उसकी ब्लेड उसी की तरफ थ्रो कर दी। जूचिन कह रहा था कि मेरे ब्लैकविंड माउंटेन की तुम्हारी टियानियो पिक से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर तुमने बेवजह मेरे लोगों का कत्ल क्यों किया। जिस पर शाओचिंग कहता है वो सब छोड़ो यार, पहला मुझे ये बताओ कि तुमने अपना चेहरा कवर क्यों किया है। मेरे ख्याल से तुम 10 साल पहले हुई बैटल में जिंदा बचे हुए डिमोनिक कल्टीवेटर हो। क्यों, सही कहा ना मैंने। खैर बहुत हो गई गपशप, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद शाओचिंग उस पर एक जोरदार हमला कर देता है, मगर उस बंदे ने उसे डॉज करते हुए शाओचिंग पर काउंटर अटैक किया। तो शाओचिंग कहता है बॉस तुम्हारे हमले से तो मुझे बस गुदगुदी हुई, शायद तुमने कई दिनों से खाना नहीं खाया होगा, इसलिए तो तुम्हारे अटैक बेजान है। जो सुनकर वो बंदा अपनी एक टेक्निक 1000 स्लैशेस ऑफ डिमोनिक ब्लेड को एक्टिवेट करते हुए उस पर एक बड़ी सी सोर्ड से अटैक कर देता है। मगर शाओचिंग तो बाहें फैलाकर उस सोर्ड के सामने खड़ा हो गया। वो कह रहा था बड़े भाई प्लीज यहाँ आकर मेरी मदद करो। इधर जियान भी उस डिमोनिक कल्टीवेटर को देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था। साथ ही साथ शाओचिंग तो जानबूझकर घायल हो जाता है ताकि जियान को खुद यहाँ पर आना पड़े, और होता भी बिल्कुल वैसी। जियान ने वहाँ आते ही जूचिन के अटैक को काउंटर करते हुए उसे काफी पीछे ढकेल दिया। जूचिन भी सरप्राइज होकर उससे पूछने लगा कि वो पहला वाला बंदा कहाँ गया और तुम आखिर कौन हो। जिस पर जियान कहने लगा कि शायद उस जंग में कुछ डिमोनिक कल्टीवेटर्स जिंदा बच गए थे, लेकिन कोई नहीं, मैं सारी गंदगी को साफ कर दूंगा। और फिर वो अपना पावरफुल स्लैश रिलीज करके उस बंदे को जलाकर राख कर चुका था। मगर पावर्स की यूज करने की वजह से जियान को भी तकलीफ होने लगी। वो कहता है कि मैं अभी थोड़ा सा रिकवर हुआ था और उसी वक्त तुम्हारा डिमोनिक कल्टीवेटर से पाला पड़ गया, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जिस पर शाओचिंग कहता है यार मैं तुम्हारा लाइफ सेवर हूँ, इसलिए तुम ना मेरे साथ जरा इज्जत से बात किया करो। देखो मैं नहीं जानता था कि बंदा एक डिमोनिक कल्टीवेटर है, मैं तो यहाँ बस किसी चीज की तलाश में आया था, मगर फिर इस बंदे की टेक्निक देखते ही मुझे पता चल गया कि बंदा डिमोनिक क्लैन का मेंबर है। अब जाओ जरा जाके वहाँ के अरीना को ओपन कर दो। इसलिए जियान उस अरीना को अपनी एनर्जी से ब्रेक कर उसमें से एक ट्रेजर का बॉक्स बाहर निकालता है। वो कह रहा था शाओचिंग अब जल्दी बता दो ये क्या है, वरना मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो कहते अरे नहीं भाई, इसमें अपनी एनर्जी को चैनल करो और तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तो जियान ने भी अपनी ऑरा उस ट्रेजर के साथ चैनल कर ली, जिससे वहाँ पर बहुत ही तेज रोशनी रिलीज होने लगती है, जो कि काफी दूर से भी नोटिस की जा सकती थी। दरअसल वो एक टेलीपोर्टेशन एरी थी। शाओचिंग कह रहा था कि अब मैं इसका यूज करके इमॉर्टल मून नाम की सीक्रेट वर्ल्ड में जा सकता हूँ। इसका जिक्र एंशिएंट रिकॉर्ड में किया गया था। तब तक शाओई भी वहाँ पर पहुँच गई थी। इधर जियान उस सीक्रेट वर्ल्ड में एंटर करते ही उसका ढेर सारा सोल एसेंस ड्रेन हो गया। शाओचिंग कहता है बड़े भाई क्यों ना तुम वापिस आकर थोड़ा सा आराम फरमाओ। उतने में ही शाओई वहाँ पर आ जाती है। वो तो जियान को देखते ही उस पर कूद गई और वो बेचारा इतना कमजोर था कि सीधे ही नीचे गिर जाता है। शाओई खुश थी कि वो जियान की इतना ज्यादा करीब आ गई, लेकिन फिर वो देखती कि अरे ये तो शाओचिंग है। शाओचिंग को देखते ही इस बंदी के रोमांटिक मूड की वाट लग गई थी। वो कहता है जूनियर मैं तुम्हें इतना पसंद हूँ कि तुम मुझ पर सीधे ही कूद गई। तो शाओई कहती चुप कर बेशरम, मैं तुम्हें जरा भी पसंद नहीं
नहीं करती। मुझे तो लगा था कि तुम सीनियर जियान हो। चलो अब जल्दी बको, मेरे सीनियर कहाँ पर है? जो सुनकर शाओजिंग कह रहा था कि शायद तुम मेरे प्यार में पूरी तरह से डूब चुकी हो, इसलिए तो सीनियर का बहाना बताकर तुम मुझसे लिपटती रहती। मगर शाओई उसकी बातों को फुल टू इग्नोर करते हुए जियान को आवाजें देने लगी। तो वो शाओई को बताता है कि तुम्हारा सीनियर इतना ज्यादा बिजी है कि वो तुमसे मिलने नहीं आने वाला। गाइस, यहाँ पर शाओजिंग बस जियान को बार बार डिस्टर्ब करना चाहता है ताकि वो जल्दी से रिकवर ना हो पाए। उतने में ही शाओई वहाँ के लॉक में उस ट्रेजर की चाबी को इंसर्ट कर देती है, जिसके चलते वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगी थी। शाओजिंग उससे कहता है कि बस अभी से जोर से पुश कर राइट साइड में घुमा दो। मगर शाओई भी कुछ कम नहीं, वो कह रही थी भला मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूंगी, पहले ये बताओ कि सीनियर कहाँ पर है? तो शाओजिंग कहता है, अरे यार तुम्हारे सीनियर उस केव में है, चाबी को राइट साइड में घुमा दो फिर तुम उनसे मिल पाओगी। हालांकि शाओई को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। वो कहती कि तुम्हें मुझे सच बताना ही होगा। तो कहता है, यार मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, जल्दी से चाबी घुमाओ और सीनियर के गले चिपट जाओ। मगर शाओई ने राइट साइड में ना घुमाकर चाबी को लेफ्ट साइड में घुमा दिया, जिससे वहाँ का एक डोर ओपन होने लगा। वो कहती, देखो मुझे पता ही था कि तुम झूठ बोल रहे हो, अच्छा हुआ मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। साथ ही साथ उस डोर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ईवल ऑरा रिलीज होने लगी, जो देख शाओजिंग कहता है कि राइट साइड लाइफ का डोर खुलती है और वहीं पर लेफ्ट साइड मौत का दरवाजा। तो मुबारक हो मेरी जान, तुमने गलत दरवाजा ओपन कर दिया। अब पता नहीं इसमें से क्या बाहर आएगा। तुमने रायता फैलाया है तो तुम ही इसे साफ करोगी, समझ गई तुम? जिस पर शाओ कह रही थी कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, मैं महान शाओई हूँ। और उतने में इन लोगों पर पॉइजनस रॉटिंग वाइन से हमले होने लगे। शाओजिंग तो जल्दी ही साइड में हट गया था और शाओई अकेले उन वाइन से निपटने लगी। मगर वो वाइन तादाद में कुछ ज्यादा ही थी, इसलिए वो कहती प्लीज मेरी मदद करो वरना ये वाइन्स मुझे खत्म कर देगी। तो शाओजिंग अपने एक ही अटैक में उन सारी वाइन्स को डिस्ट्रॉय कर उसे बचा लेता है। वो कह रहा था, अब चलिए मेरी बहादुर महारानी, और हाँ प्लीज मेहरबानी करके इस बार अपना छोटू सा दिमाग मत चलाना। तो शाओई भी चुपचाप से उसे फॉलो करते हुए सीक्रेट रेल्म में पहुंच गई। शाओजिंग उसे बता रहा था कि इसी जगह पर मूनलाइट और अर्थ की एनर्जी कन्वर्स होती है, तो अगर तुम मौत का दरवाजा ओपन करो तो यहाँ से तुम्हें बहुत ही पावरफुल हर्ब्स और स्पिरिचुअल फ्रूट मिल सकते। साथ ही उसने शाओई को 2 फ्रूट्स भी दे दिए थे। तभी वो देखता है कि शाओई रॉटिंग वाइन्स की वजह से पॉइजन हो चुकी है। तो वो उसे बता रहा था कि तुम्हारा पाव थोड़ी देर में पूरी तरह से नम हो जाएगा। तो अब तुम्हारे पास 2 फ्रूट्स है। रेड कलर का क्रिम्सन ब्लेज फ्रूट ब्लड फ्लो को बढ़ाकर मेरिडियंस को स्टिमुलेट करता है, और वही वो दूसरे नीले कलर का फ्रूट है अजूर फ्रूट, वो तुम्हारी बॉडी को फ्रीज करेगा। तो अब तुम खुद डिसाइड करो कि तुम इसमें से कौन सा फ्रूट खाओगी। तो शाओई तुरंत ही उसमें से रेड फ्रूट खा लेती है, मगर इससे उसकी बॉडी पर छोटे छोटे पॉक्स आ गए थे। तो उसने तुरंत ही नीले कलर के फ्रूट को खा लिया, जिससे वो पॉक्स गायब तो हो गए, मगर शाओई को काफी तेज ठंड लगने लगी। शाओजिंग को तो खुद पता नहीं था कि इस फ्रूट का यूज कैसे करना है। वो तो बस इन फ्रूट्स के बारे में जानने के लिए शाओई पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहा था। तो अब शाओई की सर्दी दूर भगाने के लिए उसे मधुमक्खियों का छत्ता पकड़ा देता है, जिसे देखते ही वो डर के मारे भागने लगी। शाओजिंग कहता, हाँ ये हुई ना बात, अब भाग भाग के तुम्हारी बॉडी अपने आप गर्म हो जाएगी। ये बंदा तो हमेशा शाओई को चिढ़ाता रहता, क्योंकि उसे इसमें काफी ज्यादा मजा आता है। अब शाओई के वहाँ से जाने के बाद उसी सीक्रेट रेल्म से उसे एक सीक्रेट ट्रेजर हासिल हुआ, जिसमें स्टोन टू गोल्ड टेक्निक मौजूद थी। इसका यूज करके किसी भी चीज को गोल्ड में बदला जा सकता था। तब तक कुछ और लोग टेलीपोर्टेशन एरी से वहाँ पर पहुँच गए थे। तो शाओजिंग उन सभी को वहाँ के डिमोनिक बीस्ट के हाथों मरने देता है। वो कहता है कि यहाँ पर अब ढेर सारी लाशें बिछी हैं, जिसके चलते किसी को पता नहीं चलेगा कि सीक्रेट ट्रेजर मेरे पास है। अब सभी डिसाइपल्स के मरने के बाद उसने उस डिमोनिक बीस्ट को भी खत्म कर दिया। तभी वहाँ पर एसोटेरिक स्कूल का एल्डर टूली पहुँच गया। वो तालियां बजाते हुए शाओजिंग की तारीफी करते हुए कह रहा था कि तुम तो बड़े ही बेरहम बंदे हो। चलो अब जल्दी से सीक्रेट ट्रेजर का आधा हिस्सा मेरे हवाले कर दो, और मैं किसी को तुम्हारी सीक्रेट नहीं बताऊंगा। जो सुनते ही शाओजिंग जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है कि मैं तो मेरी चीजें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता, और मैजिकल ट्रेजर तो हरगिज नहीं। जो सुनते ही टूली ने उस पर अपनी भीड़ से अटैक कर दिया, मगर बीच में आ गई शाओई। वो दोनों भी एक दूसरे पर हमला कर चुके थे, मगर टूली उसे अपनी भीड़ में ट्रैप कर देता है। वो शाओजिंग से कह रहा था कि अगर तुम इस लड़के को मरता हुआ नहीं देखना चाहते तो जल्दी से वो ट्रेजर मेरे हवाले कर दो। जिसके बाद वो जानबूझकर शाओई को टॉर्चर करने लगा। हालांकि शाओजिंग जरा भी नहीं पिघलता। वो कहने लगा कि तुम शौक से उसे मार सकते हो, मगर फिर टियान यूपिक तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे एसोटेरिक स्कूल के स्पेशल टेक्निक के उस पर ट्रेसेस मिलेंगे। जिसके बाद वो एक ही अटैक में उस बीड नेकलेस को ब्रेक कर शाओई को आजाद कर देता है, और फिर अगले ही पल वो टूली की कोर पर एक जोरदार पंच हिट कर चुका था, जिससे टूली हवा में ही ब्लास्ट हो गया। वो देखता है कि शाओई वहीं पर बेहोश पड़ी है। तो कह रहा था कि तुम तो जियान से मिलने के लिए ऑब्सेस
इंटरेस्ट हो तो चलो अब मैं तुम दोनों की मुलाकात करवा देता हूँ। जिसके बाद शाओचिंग खुद पर ही अटैक कर सीधे माइंड स्पेस में जियान के सामने पहुँच गया। उसे झूठ बोलता है कि टूली ने मुझ पर जानलेवा हमला किया है। जाओ बड़े भाई जल्दी जाकर शाओई को बचा लो। जिसके बाद हमें लिंग शाओसेक के मेडिकल हॉल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर जियान शाओई के पास बैठा हुआ था और उतने में जियान से मिलने के लिए दूसरे सेक्ट के 2 एल्डर्स पहुँच गए। उससे कह रहे थे कि आप एक महान वॉरियर हो जो कि उस खतरनाक मून सीक्रेट रॉम से जिंदा वापस आ पाए। हमें पता है कि आपने वहाँ का सीक्रेट ट्रेजर हासिल किया है, मगर जियान ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि मुझे तो वहाँ पर कोई सीक्रेट ट्रेजर नहीं मिला। दरअसल वो ट्रेजर शाओचिंग के पास था और जियान को इसकी खबर भी नहीं। हालांकि वो 2 एल्डर्स उस पर ट्रेजर की चोरी का इल्जाम लगा रहे थे, तो जियान ने उन्हें अपने एक ही अटैक में दीवार पर पटक दिया। वो उन्हें बता रहा था कि मैं राइचस पाथ को फॉलो करता हूँ, इसलिए आइंदा से मेरे सामने ऐसी वाहियात बातें मत करना। जिसके बाद वो अपने मास्टर को बताता है कि शाओचिंग बुरी तरह से घायल था, साथ ही साथ शाओई भी बेहोश थी, तो मुझे मजबूरी में बाहर आना पड़ा। लेकिन अब उन दोनों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि शाओचिंग ने खुद ही खुद को घायल किया था और मैं भी बेवकूफ जैसा उसकी बातों में आ गया। जिस पर मास्टर कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कभी भी हील नहीं हो सकते। और फिर उन्होंने गुस्से में जियान पर हमला कर शाओचिंग को बाहर खींच लिया। शाओचिंग कहते हैं मास्टर क्या आपको सीनियर ने अपसेट किया था? तो मास्टर कहने लगे कि मुझे उसने बताया तुम घायल हो गए थे। तो शाओचिंग भी जानबूझकर खांसने का नाटक करता है। वो कहते हैं हाँ मास्टर मुझे थोड़ी सी इंटरनल इंजरीज हुई। तो मास्टर कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी इंजरीज को ठीक करने का कोई तरीका ढूंढता हूँ, मगर याद रखो कि जियान की इंजरीज को हील करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम उसे यूं बार बार उसे माइंड स्पेस से बाहर मत आने दो। जिस पर शाओचिंग कह रहा था मास्टर आपको तो पता ही होगा कि सीनियर कितनी ज्यादा जिद्दी है, वो तो मेरी एक नहीं सुनते। अगर उन्हें बाहर आना है तो वो अपनी मर्जी चलाएंगे। तो मास्टर कहते हैं ठीक है फिर तुम भी उसे मजबूर करना बंद कर दो। और उतने में लियो वहाँ आकर बताने लगा कि मुसीबतें आ चुकी है, मुसीबतें आ चुकी है। उस पेट को इतना घबराया हुआ देखकर शाओचिंग तुरंत ही अरीना में पहुंच गया। वो देखता है कि वहाँ पर कई सारे दूसरे सेक्ट के लोग पहुंच चुके हैं। वो कह रहा था कि बस 2 घंटे पहले मैंने तुम्हारी कुटाई की थी, तो क्या अब तुम मुझसे बदला लेने के लिए अपने मास्टर को लेके आई हो? जिस पर यून कहने लगी कि ना इस बार तो मैं हमारे एल्डर की वजह से यहाँ आई हूँ। थोड़ी देर पहले इनकी बेवकूफी पर जियान ने इनकी पिटाई की थी, तो मैं बस यहाँ पर माफी मांगने आई हूँ। तो प्लीज ये सारे स्पिरिचुअल स्टोन हमारे सेक्ट की तरफ से एक अपॉलॉजी समझकर एक्सेप्ट कीजिए। तो शाओचिंग ने जल्दी से उसे एक्सेप्ट कर लिया, मगर बदले में वो बंदी शाओचिंग से सीक्रेट ट्रेजर मांगने लगी। जो सुनते ही शाओचिंग कहने लगा ओ अच्छा तो तुम इसी वजह से यहाँ आई हो, तो ये लो सीक्रेट ट्रेजर। जिसके बाद शाओचिंग ने एक फ्लावर वास को समन कर लिया। यून कह रही थी कि ये सीक्रेट ट्रेजर नहीं है, वो तो एक जेड स्क्रॉल था जिस पर स्टोन टू गोल्ड टेक्निक लिखी है। जो सुनते ही शाओचिंग थोड़ा सा सोच में पड़ गया। वो कहता है कि उस सीक्रेट बॉक्स में क्या है इसका अंदाजा तो मुझे भी नहीं था, मगर ये बंदी तो उसके बारे में ऑलरेडी जानती है। तो शाओचिंग उसे बताने लगा कि मेरे बड़े भाई को सीक्रेट रॉम से कोई ट्रेजर नहीं मिला था, मगर ये सेलेस्टियल जेड वास मेरे मास्टर का मैजिकल आर्टिफैक्ट है। ये इतना ज्यादा स्पेशल है कि मास्टर हमेशा इसे अपने साथ रखते। इसका एक ही ड्रॉप सोल एसेंस को स्टेबलाइज करता है और 2 ड्रॉप से तो तुम्हें इमॉर्टलिटी हासिल हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ये तुम्हारी स्टोन टू गोल्ड टेक्निक से 1000 गुना ज्यादा अच्छा ट्रेजर है। तो यून सोच रही थी कि सीक्रेट ट्रेजर के साथ साथ मैं इसका ये जेड वास भी छीन लूंगी। अब ये ट्रेजर तो सभी लोगों को पसंद आया था। तो शाओचिंग कहने लगा कि यहाँ पर ढेर सारे कल्टीवेटर्स है और ट्रेजर सिर्फ एक, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये ट्रेजर मैं किसे दूं। तो हम लोग एक गेम खेलेंगे, जो भी मुझे हराएगा ये ट्रेजर उसका हो जाएगा। लेकिन मैं कभी फ्री की फाइट नहीं करता, इसलिए बदले में मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। तो आप लोग अपने स्पेशल ट्रेजर्स दाव पर लगाकर ही फाइट कर सकते हो। वही दूसरी तरफ लियो मास्टर को खबर पहुंचाने चली गई। वो कह रही थी कि शाओचिंग हमारे टियानी स्कूल की रेपुटेशन को दाव पर लगा रहा और उस कमीने ने तो आपका मैजिकल आर्टिफैक्ट एज अ बेट यूज किया है। जो सुनकर मास्टर हैरान हो गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि शाओचिंग ने उनकी आंखों के सामने कब वो आर्टिफैक्ट चुरा लिया है। इधर शाओचिंग अपनी एक ही मूव में उन लोगों को हराकर उनके मैजिकल आर्टिफैक्ट्स पर कब्जा कर रहा था। उसने डिवाइन कोड, जेड कोल्ड्रन और हार्ट प्रोटेक्टिंग मिरर जैसे पावरफुल ट्रेजर हासिल किए थे। जिस बंदे के पास हार्ट प्रोटेक्टिंग मिरर था उस पर शाओचिंग के अटैक का कोई असर नहीं हुआ। तो शाओचिंग ने उसके सिर पर चमाटे मारना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि ये मिरर बस तुम्हारे हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है, इसलिए मैं तो तुम्हारे सिर पर ही निशाना लगाऊंगा। इधर यून सोच रही थी कि शाओचिंग ने लगभग 10 से 12 कल्टीवेटर्स को हरा दिया है, यानी कि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अब ड्रेन हो चुकी होगी। इसलिए वो शाओचिंग से कहती कि भले ही तुम रिलैक्स नजर आ रहे, मगर तुम्हारी एनर्जी काफी ज्यादा लो हो गई है, तो क्यों ना तुम चुपचाप से अपना आर्टिफैक्ट मेरे हवाले कर दो और बदले में मैं तुम्हें बख्श दूंगी। जो सुनकर शाओचिंग कह रहा था अच्छा तो तुम्हें मेरी फिक्र हो रही, लेकिन कोई नहीं, मैं तुम्हें धोना चाहता हूँ। जो सुनते ही उस बंदी ने हेवनली स्टार
5 पॉइंट टैलिस्मान से उस पर अटैक कर दिया, जिसे शाओचिंग अपनी एनर्जी बॉल से काउंटर करके ब्लास्ट कर देता है, जिसके चलते वहाँ पर काफी सारा स्मोक फैल गया था। और फिर उसी में से शाओचिंग बाहर आकर उस बंदी पर अटैक कर देता है। वो अब उसका हाथ मरोड़ते हुए से धीरे से पूछने लगा कि बताओ तुम्हें उस सीक्रेट ट्रेजर का नाम कहाँ से पता चला। तो घबराते हुए कहती है अरे वो तो मैंने ऐसी ही अफवाह सुनी थी। इसलिए शाओचिंग एक प्यारी से स्माइल करके सीधे उसके नाक पर अपना सिर दे मारता है, जिससे उस बेचारे लड़की की नाक टूट गई। और गुस्से में कह रही थी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे खूबसूरत चेहरे को खराब करो। तो शाओचिंग कहने लगा कि मेरे मास्टर को छोड़कर मैं इस दुनिया के किसी भी बंदे का मुंह तोड़ सकता हूँ। जो सुनते ही यून ने अपना हेवनली रोटेशन मिरर एक्टिवेट करते हुए शाओचिंग पर अटैक कर दिया। तो शाओचिंग भी वहाँ के फ्लोर पर एक लात मारते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर को ब्लास्ट कर देता है। साथ ही साथ वो हवा में फ्लाई करते हुए उसके अटैक को डॉज करने लगा, जो देखकर यून को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वो कह रही थी हाँ बस ऐसे ही भागते रहो, तुम किसी पागल कुत्ते से कम नहीं लग रहे। तो शाओचिंग उसके मिरर की एनर्जी को हार्ट प्रोटेक्टिंग मिरर पर क्लैश करते हुए उसे यून की तरफ ही पास कर देता है, जिससे तो यून के बालों के घोंसले में आग लग गई। और अब शाओचिंग उसका मिरर हासिल करके उसके करीब पहुंच गया। वो उसका हाथ पकड़कर कह रहा था कि तुम अपनी स्टोन टू गोल्ड टेक्निक का यूज क्यों नहीं कर रही। दरअसल शाओचिंग ने खुद ही उस मूव का यूज किया था, मगर वो लोगों को ऐसा दिखाता है कि वो ट्रेजर उसके पास ना होकर यून के पास है। साथ ही साथ उसके कपड़े भी अब थोड़े से गोल्ड में बदल गए थे। तो कहते हैं देखो भाई लोग ये बंदी कितनी बड़ी झूठी है, इसी ने सीक्रेट रैल्म के ट्रेजर को चुराया है। देखो इसके फिंगर्स भी गोल्ड में बदल गए हैं। अब इससे बड़ा सबूत तो मैं आपको दे ही नहीं सकता। ये खुद चोर है लेकिन मेरे टियानियो पिक पर चोरी का इल्जाम लगा रही। तो अब वो सभी लोग यून की पिटाई करने के लिए आगे बढ़ने लगे। वहीं पर शाओचिंग दांत निकालते हुए वहाँ से भाग जाता है। अब अपने रूम में आकर वो आज लूटा हुआ माल चेक कर रहा था कि तभी शाओई उसे गालियाँ देते हुए वहाँ पर पहुँच गई। वो कहती कि उन कमीने लोगों ने सीनियर जियान पर चोरी का इल्जाम लगाया था, तो बताओ तुमने उन्हें खत्म क्यों नहीं किया। तो शाओचिंग उसे बताता है कि अगर मैं उन्हें मार देता तो फिर हमें इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता मेरी जान। मगर शाओई उसकी बात से अग्री नहीं होती। वो तो हवा के साथ ही फाइट करके अपना सारा गुस्सा उतार रही थी। तो शाओचिंग उसे कह रहा था कि कल सीनियर जियान का जन्मदिन है, तो इस शुभ अवसर के पहले खून खराबा करना ना ये मेरे जैसे भले इंसान को बिल्कुल सूट नहीं करता। तो शाओई भी एक्साइटेड होकर कहती कि अब तो मैं सीनियर के लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट परचेज करूंगी। शाओचिंग भी क्यूरियस होकर उससे पूछने लगा कि बताओ गिफ्ट तुम कहाँ से परचेज करोगी। तो शाओई ने इस इलाके के टॉप ऑक्शन हाउस ट्विन मून पवेलियन का नाम बताया। तो शाओचिंग कहता है मैं तो घोष मार्केट से गिफ्ट खरीदने वाला हूँ। जो सुनकर शाओई को हंसी आने लगी। वो कह रही थी छी उस घटिया जगह में तो बस कबाड़ मिलता है, अगर तुम्हें अपनी बेइज्जती करवानी है तो जाओ फिर वहीं से तोहफा खरीदो। अब उसके वहाँ से जाते ही शाओचिंग एक डिमोनिक मास्क पहनकर घोष मार्केट में पहुँच गया। वहाँ की शॉप पर वो अपना हार्ट प्रोटेक्टिंग मिरर शो करते हुए कहने लगा कि इसके बदले में मुझे स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए। तो बंदा कहता है कि मैं तुम्हें इसकी काफी अच्छी कीमत दूंगा, लेकिन अगर तुम्हें वो कीमत अच्छी नहीं भी लगी तो भी तुम्हें ये बेचना ही होगा। यही हमारे घोस्ट मार्केट का रूल है। अगर तुम एक बार अपना ट्रेजर यहाँ शो करोगे तो फिर तुम उसे वापस नहीं ले सकते। जो सुनते ही शाओचिंग अपने सारे ट्रेजर्स को उसके सामने रख देता है। इतने सारे पावरफुल ट्रेजर्स को देखकर तो उस बंदे के पसीने छूट गए। उसके पास इतने स्टोन्स ही नहीं थे कि वो इस ट्रेजर को खरीद पाए, और उतने में वहाँ पर घोस्ट मार्केट का लॉर्ड पहुँच गया। वो शाओचिंग से कह रहा था कि ये बंदा तुमसे ट्रेजर नहीं खरीद सकता, तो क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। जिसके बाद ये लोग उसके अड्डे पर पहुँच गए, जहाँ पर वो बंदा शाओचिंग से कह रहा था कि राइचस सिक्के ट्रेजर है और तुम उनका घोस्ट मार्केट में शो ऑफ कर रहे। इसे मैं तुम्हारी बेवकूफी समझूं या डेयरिंग मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर अभी सारे ट्रेजर मेरे हो चुके हैं और बदले में मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने दूंगा। जिस पर शाओचिंग कहता है शायद तुम मुझे डबल क्रॉस करना चाहते हो, लेकिन भूल जाओ ऐसा तो नहीं होगा। और उतने में उस बंदे के दो चमचों ने शाओचिंग पर स्नेक अटैक कर दिया, मगर शाओचिंग अपनी एनर्जी को रिलीज करते उन लोगों को वहाँ की दीवारों पर पटक देता है। तब तक वो लॉर्ड उस पर हमला करना शुरू कर देता है, मगर शाओचिंग अपनी चेयर पर बैठे बैठे उसके अटैक को डॉज कर उसे जमीन पर पटक चुका था। वो कहता है कि घोस्ट मार्केट के लॉर्ड मुझे तुम पर शक हो रहा है, तुम तो टाई फैक्शन के डिसाइपल हो और तुम्हारा नाम है जोजिन। साथ ही साथ यहाँ पर हम देख पाते हैं कि शाओचिंग की सोड इंटेंट की कई सारी सोर्स उस पर पॉइंटेड थी। शाओचिंग कह रहा था तुमने मुझे काफी ज्यादा हल्के में लिया, इसे मैं तुम्हारी बेवकूफी समझू या डेयरिंग मुझे समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद वो अपने एक ही इशारे पर जोजिन को बुरी तरह से घायल कर उसका मास्क उतार देता है और अब वो मास्क शाओचिंग ने पहन लिया था। वो कहता है कि मैं हूँ घोस्ट मार्केट का नया लॉर्ड, अगर तुम में से किसी को भी इस बात से दिक्कत है तो मुझे चैलेंज करो, लेकिन
लेकिन जोजिन के चमचे तुरंत ही उसके सामने नील करने लगे। अब शाओचिंग उन्हें अपने ट्रेजर देकर कहता है कि इन्हें तुम भारी कीमत पर ट्विन मून पवेलियन में सेल करोगे। तो वो लोग तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए। साथ ही शाओचिंग जोजिन से कहता है चलो यार अब बस हो गई नौटंकी, मैंने तुम्हें इतना भी घायल नहीं किया था। तो जोजिन तुरंत ही उठकर उसका शुक्रिया अदा करने लगा क्योंकि शाओचिंग ने अपने अटैक के जरिए उस पर लगाए हुए कर्ज को हटा दिया था। शाओचिंग इस बंदे की सारी हिस्ट्री जानता था। दरअसल टाई फैक्शन ने इस पर कर्ज लगा दिया जिसके चलते ये बंदा 12 साल पहले अपना सेक छोड़कर भाग निकला और फिर वो कई सारे रीजन्स को ट्रैवल करने के बाद घोष मार्केट में आकर सेटल हो गया। यहाँ पर उसकी असली पहचान के बारे में किसी को पता नहीं था। शाओचिंग कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। हाँ मगर उसके बदले में तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। जिसके बाद जोजिन को एक लेटर देकर वहाँ से रवाना हो गया। वेल उस लेटर में ट्विन मून पैलेस का नाम लिखा हुआ था और अब हमें ट्विन मून पवेलियन का सीन दिखाया गया जहाँ पर शाओचिंग अपना मास्क पहनकर पहुंच चुका था। वेल आज इस पवेलियन में फुल मून का ऑक्शन होने वाला था तो यहाँ बस उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिसे पवेलियन ने इनवाइट किया हो। तो शाओई भी गिफ्ट खरीदने के लिए वहाँ पर पहुँच गई। उसके पास इनविटेशन पास नहीं था लेकिन इस पवेलियन की यंग लेडी शिया ने उसे आसानी से एंट्री दे दी। भले शाओई उससे पहली बार मिली थी मगर वो देखती कि शिया उससे काफी अच्छे से बात कर रही है और इसकी वजह थी सीनियर जियान। ये बंदी भी जियान को पसंद करती है तो इसी वजह से वो शाओई को सीनियर जियान के बारे में पूछने लगी। शाओई तुरंत ही समझ गई कि ये बंदी आगे चलकर सीनियर जियान को हासिल करने में उसे कम्पीट करने वाली है। अब ये दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी उतने में ही पवेलियन में आग लग जाती है। वैसे तो मून पवेलियन में फायर प्रूफ फायर रेस्ट्रिक्शन मौजूद थे मगर फिर भी यहाँ पर आग लग गई। साथ ही साथ वो फायर बुझने का नाम नहीं लेती तो शिया समझ गई कि यहाँ पर जरूर से कोई चोरी करने आया होगा। इसीलिए शिया और शाओ उस बंदे की तलाश में निकल पड़े। वहीं दूसरी तरफ शाओचिंग ट्रेजर चेम्बर से एक मैनुअल पढ़ रहा था तभी जोजिन वहाँ पर आ जाता है। वो कह रहा था मास्टर जैसा आपने बताया मैंने मून पवेलियन में अफरा तफरी मचा दी है। शायद आप यहाँ से ट्विन मून रिकॉर्ड्स हासिल करना चाहते हो क्योंकि उस बुक में हमारी दुनिया में जितने भी ट्रेजर्स मौजूद है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी मिलेगी। तभी शाओचिंग कह रहा था कि तुमने सदन मिंग फ्लेम का यूज करके इस जगह पर आग लगा दी। ये काफी ज्यादा रेयर फ्लेम है जो कि सिर्फ घोस्ट मार्केट का ही मास्टर यूज कर सकता, जो कि फिलहाल तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। इसका सीधा मतलब ये है कि तुम मुझे फंसाना चाहते थे। जो सुनते ही जोजिन तुरंत ही घुटने पर आकर बताने लगा कि सदन मिंग फ्लेम को आसानी से बुझा नहीं सकते इसलिए मैंने उसी का यूज किया था लेकिन मेरा आपको कोई फंसाने का इरादा नहीं। और तभी शाओचिंग ने एक ही सेकंड में उसका मास्क हटा दिया। वो कह रहा था कि तुम मुझे फंसा कर यहाँ से सारा खजाना लूट के भागना चाहते थे और उतने में जोजिन ने अपनी सोड लेकर सीधे उस पर हमला कर दिया। हालांकि शाओचिंग उसकी ब्लेड को अपने फिंगर से ही रोक लेता है। वो कह रहा था कि बस थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम्हारा कर्ज हटाकर तुम्हारी जान बचाई और तुम मेरे ही खिलाफ हो गए। जिसके बाद वो जोजिन को तुरंत ही दूर पुश कर देता है। हालांकि उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। उसने एक बार फिर से शाओचिंग पर अटैक कर दिया मगर शाओचिंग अपनी सोड इंटेंट का यूज करते हुए सीधा उसे दरवाजे पर पटक देता है। अब जोजिन के पास बस अपनी आखिरी मूव बची थी जिसका नाम है थंडर टैलिस्मान। वो अपने ब्लड को सैक्रिफाइस करते हुए डार्क थंडर गैदरिंग इवल टैलिस्मान को एक्टिवेट कर देता है जिससे वहाँ पर तेज थंडर रिलीज होने लगी। तो शाओचिंग भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी हुई सोड का यूज करते हुए उस टैलिस्मान पर हमले करने लगा। उसकी हजारों तलवारों के सामने जाओ का टैलिस्मान एक सेकंड भी टिक नहीं पाता जिसके चलते जोजिन घायल होकर सीधा घुटने पर आ गया। शाओचिंग उससे कह रहा था कि ये जगह ट्रेजर से भरी हुई है मगर फिर भी तुमने बस मुझे खत्म करने के लिए इस जगह को एक्सप्लोर करने की हिम्मत दिखाई। सच बताओ तो मुझे तुम्हारा ये कमीनापन काफी ज्यादा पसंद आया। साथ ही शाओचिंग उसकी तरफ एलिक्सर की बोतल भी थ्रो कर देता है ताकि वो बंदा खुद की इंजुरीज को हील कर पाए। जोजिन भी समझ जाता है कि इतनी देर तक शाओचिंग बस उसकी परीक्षा ले रहा था। वो उसे बताता है कि जोजिन मेरे साथ बस एक बेरहम लालची इंसान ही टिक सकता है और तुम तो बिल्कुल मेरी ही एग्जैक्ट कॉपी हो। जो सुनते ही जोजिन ने शाओचिंग को इस बार अपने पूरे दिल से मास्टर मान लिया था। जिसके बाद शाओचिंग वहाँ का सीक्रेट डोर ओपन करता है। वो जोजिन से कह रहा था कि तुम यहीं पर रुककर पहरा दो और मैं थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगा। अब उसके वहाँ से जाते ही शाओई और शिया वहाँ पर पहुँच जाती है। उन दोनों ने तो वहाँ आते ही जोजिन के साथ फाइट करना शुरू कर दी मगर इसमें वो बंदा इन दोनों पर भारी पड़ गया था। जोजिन ने अपनी घोंसले पाम टेक्निक का यूज करते हुए शाओई को वहीं पर बेहोश कर दिया था और फिर वो शिया को भी उसी तरह से घायल कर देता है। उसे लगता है कि शायद इन दोनों को खत्म करने के बाद शाओचिंग उस पर यकीन कर लेगा तो तुरंत ही उन दोनों को चोक करना शुरू कर देता है। जो देखकर शाओचिंग जियान को बताने लगा कि तुम्हारी शाओई जल्द ही मरने वाली है। तो शाओई को बचाने के लिए जियान माइंड स्पेस से तुरंत ही बाहर आ जाता है। उसने अपने पावरफुल सोड इंटेंस से जोजिन को बुरी तरह से घायल कर दिया था। अब यहाँ पर जियान को देखकर जोजिन काफी ज्यादा हैरान था। उसे तो ये लगता है कि
शाओजिंग ने उसे धोखा दे दिया। वो कह रहा था कि तुमने मेरा इस्तेमाल करके ट्विन मून पवेलियन पर हमला करवाया ताकि तुम्हें वो बुक मिल जाए, और उतने में जियान उसका काम तमाम कर देता है, जो देख शाओजिंग को जोजिन के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो कह रहा था मेरे दोस्त, मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन शाओई के बीच में आने की वजह से तुम मारे गए। इधर जियान ने अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करते हुए इन दोनों लड़कियों को हील कर दिया, और तब तक मून पवेलियन के एल्डर युलोंग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन्हें तो पहला जियान पर ही शक हो रहा था कि ये बंदा अचानक से यहाँ पर कैसे पहुँच गया, लेकिन शिया और शाओई उन्हें बता देती है कि जियान ने ही आकर हमारी मदद की, वरना ये बंदा तो हमें खत्म कर देता। तब तक वहाँ पर शाओई के अंकल भी पहुँच जाते हैं और जियान और शाओई को लेकर वहाँ से रवाना हो गए। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि तीनों भी टियानियो पिक पर वापस आ चुके हैं। मास्टर जियान को उसकी रिकवरी पर ध्यान देने की सलाह दे रहे थे, मगर शाओई बस उसके बर्थडे पार्टी के सेलिब्रेशन की बातें कर रही थी। तो मास्टर ने तंग आकर उसे रोप में बांध दिया। वो कहते कि तुम बड़ी ही बदतमीज हो चुकी हो, चलो अब तुम्हें कुछ दिनों के लिए कैद में रखा जाएगा ताकि तुम्हें थोड़ी सी अक्ल आ जाए। और फिर वो शाओई को लेकर तुरंत ही रेड मून पिक की तरफ रवाना हो गए। उतने में ही जियान के मास्टर शाओयांग ने वहाँ आते ही अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके शाओजिंग को सील कर दिया ताकि वो इन दोनों की बातें सुनने न पाए। वो कह रहे थे बताओ लड़के, इस बार उसने तुम्हें कौन सा बहाना देकर बाहर बुलाया? तो जियानो ने सारी कहानी बता देता है, जो सुनकर मास्टर कह रहे थे कि वो बंदा काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसकी कोई चाल मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। खैर तुम इस एलिक्सर को कंज्यूम करके कल्टीवेट करो, इससे तुम्हारी यूज हुई एनर्जी रिप्लेनिश हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जोजिन के मौत की खबर लिंगिन पवेलियन के मास्टर को भी मिल चुकी थी। वो कह रहा था जियान 10 सालों बाद तुम थोड़े से रिकवर हुए, और रिकवर होते ही तुमने तमाशा करना शुरू कर दिया। खैर अब तो तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। अब हम उस मास्टर के हाथ में एक पिल देख पाते हैं, जो लेकर उसी का एक बंदा टियानियो पिक पर पहुंच जाता है। दरअसल जियान के जन्मदिन की खुशी पर कुछ लोगों को यहाँ का टूर मिलने वाला था, तो बंदा भी उसमें शामिल हो गया। इधर शाओई शाओजिंग से मिलने पहुंच चुकी थी। शाओजिंग उसे कह रहा था अरे तुम्हें तो कुछ दिनों के लिए कैद किया था ना, तो फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? जिस पर वो कहने लगी कि इस दुनिया में ऐसी कोई जंजीर नहीं जो मुझे बांध सके। खैर मैं तुम्हारे साथ गप्पे मारने आई हूँ। जो सुनकर शाओजिंग कह रहा था मेरी जान, मैं इस दुनिया का वो आखिरी बंदा हूँ जिसके साथ तुम कभी सीधे मुंह बात करोगी। तुम क्लियरली ये क्यों नहीं बोलती कि तुम जियान के बारे में बकबक करने वाली हो? लेकिन देखो मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं देने वाला, क्योंकि मुझे लगी है जोरों की भूख। तो शाओई उसके सामने तुरंत ही तंदूरी मुर्ग पेश करती है। वो बता रही थी कि मैं जानती हूँ निकम्मे लोग बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करते। तो शाओजिंग तुरंत ही उस खाने पर टूट पड़ा। वो कहता है चलो बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है? तो शाओई तुरंत ही उसे एक ड्रेस दिखा देती है, जो देखो कह रहा था अरे यार मुझे व्हाइट कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जाओ मेरे लिए काले रंग के कपड़े खरीद लाओ। तो वो कह रही थी बेवकूफ, शक्ल देखी अपनी, भला मैं तुम्हारे लिए कपड़े क्यों खरीदूंगी? ये तो मैंने मेरे प्यारे सीनियर जियान के लिए लाई है। तुम दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इन्हें ट्राई करो। तो शाओजिंग ने भी उसकी बात मानते हुए उस कॉस्ट्यूम को ट्राई किया, जो कि उस पर काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था। शाओई कहती अगर तुम्हारे जैसा बदसूरत इसमें इतना हैंडसम दिख रहा है, तो फिर सोचो मेरे सीनियर जियान कितने कमाल के लगेंगे। तो शाओजिंग उसके मजे लेने के लिए अपनी बाहें फैलाकर उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। वो कहता है आ जाओ मेरी जाने मन, अपने सीनियर जियान के गले लग जाओ। और उतने में थंडर बॉल से वहाँ पर अटैक हो गया, जिससे वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो गई थी। भले अटैक उसी ही बंदे ने किया था। वो कहता है जियान मुझे लगा ही नहीं था कि तुम्हें मारना इतना ज्यादा आसान होगा। इधर शाओई और शाओजिंग तो पूरी तरह से महफूज थे, जो देखकर वो बंदा थोड़ा सा हैरान हो गया। वो कहता है जियान वाकई तुम एक जीनियस हो, जो कि इतने बड़े एक्सप्लोजन में भी जिंदा बच गए। इधर शाओई उसे बताने वाली थी कि ये जियान नहीं है, मगर शाओजिंग ने तुरंत ही उसके मुंह की पेटी बंद कर दी। उस बंदे से पूछता है कि बताओ तुमने महान जियान पर अटैक क्यों किया? खैर अब इसकी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और उतने में उस बंदे ने शाओजिंग पर हमला कर दिया, जिसे बड़े ही कुल अंदाज में डिस्ट्रॉय करते हुए शाओजिंग ने उस पर ही एक पंच हिट कर दिया था। वो उससे कह रहा था कि बढ़ाओ तुमने तो इस उम्र में आराम करना चाहिए, सच बताओ तो तुम्हारे जैसे बुजुर्ग को खत्म करने में मुझे भी बुरा लगेगा। मगर उसी वक्त उस बंदे ने माउंटेन क्लीविंग स्ट्राइक का यूज करते अपना पंच रिलीज कर दिया। तो शाओजिंग ने उसी की मूव को कॉपी करते हुए उसी पर अटैक कर दिया। इधर उस बंदे ने गुस्से में आकर अपने कपड़े उतार दिए, जिसके बाद वो अपनी फायरबॉल शाओजिंग की तरफ रिलीज कर रहा था। तो शाओई उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आती है। हालांकि शाओजिंग ने दोबारा से उसे पीछे ढकेल दिया। वो कह रहा था कि तुम्हारे सीनियर जियान इसे हैंडल कर सकते हैं। तो शाओई ने क्लियर कर दिया कि मैं तुम्हें बचाना नहीं चाहती, बल्कि मैं तो मेरी सीनियर के कपड़ों को प्रोटेक्ट कर रही थी। अगर तुमने गलती से भी ये कॉस्ट्यूम जला दिया तो तुम्हारी बड़ी ही तगड़ी पिटाई
होगी। अब तो उसकी धमकियां सुनकर बेचारे शाओचिंग को भी डर लगने लगा। तो बंदा कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि महान जियान लड़कियों से इतना डरता होगा। जो सुनकर शाओचिंग शाओई से कह रहा था, ये लो तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हो गई, अब तुम एकदम खामोश रहो क्योंकि ये मर्दों का मामला है। जिसके बाद शाओचिंग ने हवा में फ्लाई करते हुए उस बंदे पर अपनी फायर बॉल से अटैक कर दिया, मगर वो उसमें भी सरवाइव करते हुए अपनी सोड को समन कर लेता है। हालांकि शाओचिंग ने उसके सोड अटैक को अपने फिंगर से ही रोक लिया था और अब उसकी सोड को ब्रेक करके उस पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है, जिससे वो बंदा बुरी तरह से घायल होकर नीचे पटक गया। शाओचिंग कह रहा था कि तुमने कई सारी टेक्निक को मास्टर किया है, इसलिए मैं एग्जैक्टली तुम्हारा सेक्ट कौन सा है इसका पता नहीं लगा पा रहा। तो अब उस बंदे के बारे में जानने के लिए सोल सर्चिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, मगर उस बंदे ने थंडर बॉल को कंज्यूम करते हुए खुद की बॉडी को एक्सप्लोड कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। शाओचिंग कहते हैं, बाप रे, ये ब्लास्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि इस बंदे का एक ट्रेस भी यहाँ पर बाकी नहीं बचा। मेरे भाई जियान, ऐसा लगता है कि तुमने कई सारे दुश्मन पाल के रखे हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओई के अंकल मास्टर शाओयांग से मिलने आए थे। वो कहते हैं कि जियान जब से रिकवर्ड हुआ है तब से उसने कई सारे मसले खड़े कर दिए। पहला तो उसने स्टोन टू गोल्ड टेक्निक चुरा कर उसका इल्जाम दूसरों पर लगाया और फिर कल उसने घोस्ट मार्केट के लॉर्ड जो जिन को खत्म कर दिया। तुम्हें अब जियान की इन हरकतों को रोकना होगा। तो मास्टर शाओयांग कह रहे थे कि सारे काम कोई और कर रहा है, बस तुम केयरफुली ऑब्जर्व करो और तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। तो मास्टर शाओ तुरंत ही समझ गए थे कि जरूर से इसके पीछे शाओचिंग का हाथ होगा। अब उनके वहाँ से जाने के बाद शाओचिंग अपने मास्टर से मिलने पहुँच गया। उससे पूछते कि बताओ तुम घोस्ट मार्केट के लीडर का मास्क पहनकर पवेलियन में क्यों गए थे। इस पर शाओचिंग बिल्कुल खामोश था। तो मास्टर कहते, चलो मैं ही इसका जवाब देता हूँ। मेरे ख्याल से घोस्ट मार्केट का लीडर जो जिन तुम्हारे लिए ही काम करता था, तुम मिलकर चोरी करने वाले थे, मगर शाओई ने वहाँ आकर तुम्हारा प्लान चौपट कर दिया, जिसके चलते तुमने अपने ही साथी जो जिन को मेरे जियान के हाथों मरवा दिया ताकि जियान को इस ईवल बंदे को मारने का क्रेडिट मिले। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है, तुम बस जियान के सोल एसेंस को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। अब मास्टर के गुस्से को देखकर शाओचिंग कह रहा था कि ये तो आपका अंदाजा है, जरूरी नहीं कि यही सच होगा, और अगर आपने मुझे यहाँ पर खत्म भी किया तो मैं अकेला नहीं मरने वाला, बल्कि मेरे साथ आपका प्यारा जियान भी मारा जाएगा। तो मास्टर ने उस पर अपना हेवी प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया, जिससे शाओचिंग घायल होकर घुटनों पर आ गया था। साथ ही साथ मास्टर को उसके पास से एक मैनुअल मिल गया जिस पर कुछ टेक्निकल ट्रेजर के नाम लिखे हुए थे। तो मास्टर समझ गए कि इसे ही हासिल करने के लिए शाओचिंग पवेलियन में गया था, यानी कि वो जियान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। और उसी वक्त शाओचिंग ने उतने हेवी प्रेशर को भी हैंडल कर लिया। अब वो अपनी टेक्निक वापस लेते हुए कहने लगा कि अगली बार मुझ पर अटैक करने से पहला सोच लेना, क्योंकि इसमें मेरा नहीं बल्कि आपका ही नुकसान होगा। यहाँ पर शाओचिंग ने मास्टर की पावरफुल टेक्निक को भी काउंटर कर लिया था और इससे हम शाओचिंग की पावर्स का अंदाजा लगा सकते हैं। जिसके बाद वो टियान्यू पिक से बाहर जा ही रहा था कि तभी उसे पता चलता है कि शाओई के अंकल मास्टर शाओ उस पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने अपने एक बंदे को स्पेशली शाओचिंग के पीछे लगवाया था, मगर इससे भी शाओचिंग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब वो जूशियन टैवर्न में जाकर शराब के मजे लेते हुए लोगों की बातें सुन रहा था। हर तरफ बस जियान की ही तारीफें हो रही थी, मगर तभी एक बंदा कहता है कि नाना, जियान ने जो जिन को खत्म नहीं किया था, बल्कि ये काम तो उसके मास्टर का है। वो बेशरम बुढ़ा अपने डिसाइपल को फेमस करने के लिए सारी हरकतें कर रहा था। जो सुनते ही शाओचिंग को आ जाता है गुस्सा, तो उसने बड़े ही बेरहमी से उन लोगों की पिटाई करना शुरू कर दी। वो अपनी पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हुए कहने लगा कि आइंदा से अगर मेरे मास्टर के बारे में कोई भी बकवास की तो मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। मेरे मास्टर एक रिस्पेक्टफुल पर्सन है, तो बताओ तुमने उन पर कीचड़ क्यों उछाला। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि भला मैं झूठ क्यों बोलूंगा। तो शाओचिंग ने गुस्से में आकर अपनी भयानक स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर दी, जो देखकर वो बंदा सीधे उस पर अटैक कर देता है। मगर यहाँ पर मौत तो उसी बंदे की हुई थी। शाओचिंग कहता है, सभी लोग कान खोल के सुनो, अगर किसी ने भी मेरे मास्टर या फिर सीनियर जियान के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई तो फिर उस शख्स को महान शाओचिंग के हाथों मरना पड़ेगा। मैं मेरे लिंगशाओ सेक्ट की बदनामी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और फिर उसने अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए उन दोनों बंदों को बुरी तरह से घायल कर दिया। वेल, सारा तमाशा उसने सिर्फ उस बंदे को दिखाने के लिए किया था जो कि उस पर नजर रखे हुए हैं। ये सब देखकर वो बंदा भी सोचने पर मजबूर हो गया कि शाओचिंग तो हमारे सेक्ट की इतनी ज्यादा इज्जत करता है, तो ये बंदा कभी गलत काम कर ही नहीं सकता। इधर शाओचिंग फैंग को कुछ पैसे देकर वहाँ हुए नुकसान का कंपेंसेशन भी दे देता है। साथ ही साथ वो फैंग को एक मैनुअल भी शो करता है। वो कह रहा था कि मुझे इन ट्रेजर्स की जरूरत थी, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये चीजें मुझे कहाँ मिलेगी। जिस पर फैंग जवाब देते हुए कहने लगे कि मुझे तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, मगर लिंगिन पवेलियन में एक ट्रेजर है जिसका नाम है लिंगिन एरी मैप। ऐसा कहा जाता है कि वो मैप इस दुनिया की हर एक चीज का लोकेशन बता सकता है। उसके पास हर एक चीज के जवाब
है। तो अब शाओचिंग सीधा लिंगियन पवेलियन की तरफ रवाना हो गया। उसके सिटी से बाहर आते ही वहाँ पर वही बंदा पहुँच जाता है जिसे शाओचिंग ने जूशियान टावर में खत्म करने का नाटक किया था। वेल इसका नाम है रेनक्वान और ये शाओचिंग का जासूस था। शाओचिंग उसने किए हुए ड्रामे से काफी ज्यादा खुश था। वो उसे कुछ पैसे देकर कह रहा था कि आज के बाद घोस्ट मार्केट के मास्टर की पोजीशन तुम्हारी हुई। जो सुनते ही वो बंदा काफी ज्यादा खुश हो गया। जिसके बाद हमें लिंगियन पवेलियन का सीन दिखाया गया जहाँ पर शाओचिंग उसके मास्टर से मिलने पहुंच चुका था। उसे देखते ही शाओचिंग को फाइनल बैटल याद आ गई जहाँ पर जियान उसे मार के स्प्रिंग एंड ऑटम रिंग्स को हासिल करना चाहता था। तब इसी बंदे ने जियान को भड़काया हुआ था। इसका नाम है डाओ चेन। शाओचिंग उससे कहता है कि मैं यहाँ की लिंगियन एरी मैप का यूज करके कुछ ढूंढना चाहता हूँ। वैसे तो ये मेरे मास्टर का काम है लेकिन वो काफी ज्यादा बिजी थे तो उन्होंने मुझे भेज दिया। तो डाओ चेन कहता है शाओजिंग तुम मुझ पर ट्रस्ट करके बता सकते हो कि तुम्हें किस चीज की तलाश है, मैं सब जानता हूँ। तो शाओचिंग गुस्से में आकर उसके मुंह पर अपनी ड्रिंक थ्रो करते हुए पूछता है कि बताओ मेरी स्टोरेज रिंग कहाँ पर है। कुछ दिनों पहले वो मेरे रूम से चोरी हो गई थी। यहाँ पर शाओचिंग जानबूझकर उसकी इंसल्ट कर रहा था ताकि उसे थोड़ा सा सुकून मिल जाए। साथ ही साथ शाओचिंग को उसके सर्वेंट के हाथ पर एक मार्क भी नजर आता है। वैसा ही सेम मार्क उस बुढ़े कल्टीवेटर की बॉडी पर था जिसे कुछ दिनों पहले ही शाओचिंग ने निपटा दिया है। वहीं पर डाओ चेन शाओचिंग से काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि शाओचिंग कितना खौफनाक है ये पूरे रीजन को पता था। अब शाओचिंग उससे कहता है कि मुझे उस एरी मैप को चेक करना है। तो उस बंदे ने डर के मारे उसे हॉल में भेज दिया जहाँ पर वो एरी मैप मौजूद था। साथ ही वो छुपकर उस पर नजर रखे हुए था ताकि उसे भी पता चल जाए कि शाओचिंग किस चीज की तलाश कर रहा है। और ये बात शाओचिंग भी ऑलरेडी जानता है। वो सोचता है कि इसी बंदे ने सीनियर जियान को मारने की साजिश की थी तो मैंने इसकी मीठी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब शाओचिंग ने उस एरी से सवाल पूछना शुरू कर दिया। उसका पहला सवाल ये था कि बताओ मेरी सीनियर जियान की गर्लफ्रेंड कौन बनेगी। और इस अजीब से सवाल को सुनते ही डाओ चेन को ठसका लग गया। इधर वो एरी मैप उसे जवाब में बताती है कि हेवंस की सीक्रेट बातें रिवील नहीं कर सकते। जो देखकर शाओचिंग कहता है अरे यार ये तो बड़ी ही बकवास एरी है। फिर उस एरी से कह रहा था कि शायद मेरी सीनियर जियान अकेले रहेंगे और इस बात पर उसे काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। वो तो अब माइंड स्पेस में जाकर जियान को चिढ़ाते हुए कह रहा था कि भाई तुम तो अकेले ही मरने वाले हो इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा इटर्नल बैचलर। फिर वो मायूस होकर कहने लगा भाई सच बताओ तो मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है लेकिन अब क्या ही कर सकते, तुम इतने बोरिंग हो कि कोई भी बंदी तुम्हें घास नहीं डालने वाली। मैं तो कहता हूँ वो शाओई भी तुम्हारे साथ एक दिन गुजारे तो हमेशा के लिए भाग जाएगी। अब शाओचिंग के वहाँ से जाने के बाद जियान अपनी आंखें खोलता है। उसने पहली बार शाओचिंग को इतने अच्छे मूड में देखा था। इधर शाओचिंग उस एरी से अलग अलग सवाल पूछने लगा जैसे कि मेरे मास्टर की स्टोरेज बैग कहाँ पर है, हमारे टियानियो पिक का सीक्रेट ट्रेजर कहाँ पर दफन है, मेरे सीनियर जियान को सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता। और उसका आखिरी सवाल था कि बताओ मेरे मास्टर की किस चीज से फटती है। लेकिन उस एरी ने उसके सारे सवालों का बस एक ही जवाब दिया था जो कि था हेवन की सीक्रेट रिवील नहीं कर सकते। जो देख शाओचिंग कह रहा था उफ क्या बकवास एरी हो यार तुम, शायद तुम्हारे मास्टर डाओ चेन ने तुम्हें बस एक ही लाइन सिखाई थी तो तुम हर सवाल का वही सेम जवाब देती हो ना। अब तो मैं ये बात मान गया हूँ कि तुम एक अनपढ़ एरी हो। जिस पर वो एरी जवाब देती कि ना मैं अनपढ़ नहीं हूँ। तो शाओचिंग कह रहा था चलो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, एक आखिरी मौका, बताओ मेरी रिंग्स कहाँ पर है। तो एरी काफी कुछ सर्च करने के बाद उसे जवाब देने लगी। वो बता रही थी कि हेवन के सीक्रेट को रिवील, मगर उसका सेंटेंस पूरा होने से पहले ही शाओचिंग उस पर चिल्लाता है कि इस बार मुझे जवाब चाहिए वरना मैं इस पवेलियन के साथ साथ तुम्हें भी फाड़ कर फेंक दूंगा। जो सुनते ही एरी मैप डर के मारे कांपने लगी। उसे पता था कि शाओचिंग सन की है तो उस एरी ने खुद को बचाने के लिए जवाब में बता दिया कि फायर स्पिरिट की सीक्रेट रॉल और वही लोकेशन डाओ चेन ने भी देख लिया था। उतने में ही वहाँ पर शाओई भी पहुँच जाती है। वहाँ के गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की मगर वो कह रही थी जहाँ मेरे सीनियर शाओचिंग जा सकते हैं वहाँ पर मुझे भी एंट्री मिलनी चाहिए वरना मैं तुम्हारे पवेलियन को जलाकर राख कर दूंगी। तब तक शाओचिंग भी एरी से बाहर आ जाता है और उससे कहता है शाओई तुम जहाँ जाओ वहाँ पर शोर मचाती हो, मैं तो तुमसे तंग आ गया और डाओ चेन तुम भी किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी उस अनपढ़ बेवकूफ एरी ने तो बस मेरा वक्त जाया किया। चलो शाओई यहाँ से। और हाँ मैंने तुम्हें सिखाया था कि सिर्फ गुस्सा दिखाकर शोर मचाने से काम नहीं चलने वाला, अगर कोई तुम्हारा रास्ता रोके तो सीधे उसे फोड़ दिया करो। जिस पर शाओई कह रही थी हाँ सीनियर अगली बार देखना मैं कैसे इनकी वाट लगाती हूँ, अब शोर शराबा नहीं बल्कि सीधा तांडव होगा। अब उनके वहाँ से जाने के बाद डाओ चेन कह रहा था कि ये दोनों तो बिगड़े हुए बदमाश है, अगर इसमें से एक भी शांत हो जाए तो दूसरा उसे कूट देगा। खैर अब मुझे उस फायर स्पिरिट रॉल्म के बारे में मास्टर शाओचिंग को बता देना चाहिए, यानी कि ये बंदा शाओई के अंकल के लिए काम करता था। साथ ही वो अपने सर्वेंट से कहने लगा कि ये अफवाह
फैला दो कि फाइव स्पिरिट रेल्म में एक पावरफुल ट्रेजर अपीयर हुआ है और हाँ मैं चाहता हूँ कि इन दोनों पर कड़ी नजर रखी जाए। वहीं दूसरी तरफ मास्टर शाओ को भी खबर मिल चुकी थी कि शाओ शाओचिंग के साथ फाइव स्पिरिट के सीक्रेट रेल्म में गई है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।